कल्पना करो, दो लोग हैं। पहला इंसान हर महीने सिर्फ 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसके पास बचत है, कोई कर्ज नहीं है और वो चैन की नींद सोता है। दूसरा इंसान हर महीने 2 लाख कमाता है, महंगी गाड़ी चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेकिन रात को सो नहीं पाता क्योंकि उस पर कर्ज है, तनाव है, डर है। अब बताओ, इन दोनों में सच में अमीर कौन है? यही सवाल द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें सिखाती है। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा आदत है, पैसा सोच है, पैसा व्यवहार है, पैसा भावनाओं का खेल है। आज मैं आपको इस किताब की पूरी कहानी ऐसे सुनाऊंगा जो आपकी पैसे को देखने की सोच बदल देगी। तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। चैप्टर 1। पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत होशियार होते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग गरीब रहते हैं और कई साधारण लोग अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना गणित का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, लालच पर कंट्रोल चाहिए, डर में शांत रहना चाहिए। हर चमकती चीज पर पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। अमीर बनने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस लगातार सही फैसले लेने की जरूरत है। चैप्टर 2। किस्मत और जोखिम बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है बिल गेट्स। हाँ, वो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन किस्मत भी साथ थी। वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहां 1960 के समय कंप्यूटर था। उस समय बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर था। वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। अब सोचो, कितने लोग उतने ही होशियार होंगे लेकिन मौका नहीं मिला। सीख क्या है? सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, कभी कभी किस्मत भी होती है। और असफलता सिर्फ गलती नहीं, कभी कभी समय खराब होता है। इसलिए कभी घमंड मत करो और कभी खुद को कम मत समझो। चैप्टर 3। अमीरी दिखती नहीं है। कोई आदमी BMW खरीदता है, लोग बोलते हैं वाह कितना अमीर है, लेकिन हो सकता है वो कार लोन पर हो, बैंक बैलेंस खाली हो, क्रेडिट कार्ड कर्ज में डूबा हो। असली अमीरी दिखती नहीं है, वो बैंक अकाउंट में होती है, इन्वेस्टमेंट में होती है, सेविंग्स में होती है, जो चुपचाप बढ़ती रहती है। याद रखो, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीज़ें हैं। चैप्टर 4। कम कमाई नहीं, बचत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं जब ज़्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है, ज़्यादा कमाई से बचत नहीं होती, आदत से बचत होती है। 30,000 रुपये कमाने वाला भी बचा सकता है, 3 लाख रुपए कमाने वाला भी सब उड़ा सकता है। अगर कमाई और खर्च के बीच फर्क बचा तो भविष्य बनेगा। आज से थोड़ी बचत शुरू करो। चैप्टर 5। पैसे की सबसे बड़ी ताकत, आज़ादी। लोग सोचते हैं पैसा गाड़ी देता है, फ़ोन देता है, लग्जरी देता है, लेकिन पैसे की सबसे बड़ी ताकत है आज़ादी। जिस काम से खुश नहीं उसे छोड़ने की आज़ादी, परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी, मनपसंद जीवन जीने की आज़ादी। जब पैसा तुम्हें समय दे तभी तुम सच में अमीर हो। चैप्टर 6। कंपाउंडिंग। दुनिया का जादू। एक बीज लगाओ, रोज पानी दो, पहले कुछ नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे पेड़ बनेगा। पैसा भी ऐसा ही बढ़ता है। जो पैसा निवेश करते हो वो ब्याज कमाता है, फिर ब्याज भी ब्याज कमाता है। यही कंपाउंडिंग है। धीरे शुरू होती है लेकिन समय के साथ चमत्कार करती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो इसका फायदा नहीं देख पाते। चैप्टर 7। लाइफस्टाइल बढ़ने का जाल। सैलरी बढ़ी, फिर नया फ़ोन, फिर बड़ी बाइक, फिर महंगे कपड़े, फिर महंगा किराया, फिर EMI, फिर तनाव। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कमाई बढ़ती है लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ता है। इसलिए लोग ज़्यादा कमाकर भी गरीब महसूस करते हैं। समझदार लोग कमाई बढ़ाते हैं, बुद्धिमान लोग बचत भी बढ़ाते हैं। चैप्टर 8। बस काफ़ी है। ये सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग कभी खुश नहीं होते। 1 लाख कमाया और चाहिए, 10 लाख कमाया और चाहिए, 1 करोड़ कमाया फिर भी और चाहिए। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो इंसान बोल सके मेरे लिए इतना काफ़ी है, वही सबसे अमीर है।
क्योंकि उसे शांति मिलती है।